तलाश करना अपने आप में। हाँ, मैं गल कर रहा सा कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या है, असल हकीकत सी कि मैं खुद पहचाने जा, अल्लाह की जात कह रही कि मैं पहचाने जावा। मकसद ये इस इंसान का दुनिया से आने का है कि अल्लाह की पहचान हो, खुदा की पहचान का तरीका अल्लाह के वली पैगंबर इन्होंने दसिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। नफ्स को पहचानना, नफ्स की चीज ये हर इंसान को इलम नहीं है, क्योंकि ये इलम वही लोग जानते हैं जेडे अल्लाह के वली ने ते पैगंबर ने, या वो लोग जिन्होंने ये देखा है अपने आप ही देख। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि तुसी मैनू लभ देते, उन्हें कहा अपने आप को पहचान। अगर तुसी मैनू लभना चाहते जी तो तुहानू किते जान की जरूरत नहीं, खुद को पहचानने की जरूरत। हुण खुद को पहचानने का तरीका की है, ये तो उन्होंने लोगों को पता हो सकता है जिन्होंने पहचाने हो। मेरे बाबा जी ने, मेरी सरकार ने, मेरा भी ये शुरू से इब्तदा जितों मैनू ये लगन सी, मेरे जहन च कोई चीज हैगी सी कि असी इस दुनिया से क्यों आए हैं, इंसान का मकसद की। एक दफा मैं अपने वाल साहब में बैठा सा, मैं बच्चा सा तो बुजुर्ग आदमी वालद बड़ी जगह थे, तो उन्होंने एक बैठे गुफ्तगू हो रही सी, तो मैं क्या अब्बा जी ये जो भी है दुनिया के उत्ते असी आए हैं, मैं सोचता रहना कि जेडे काम असी इत्थे करन डे हैं, असी पैदा होए हैं, थोड़े वड्डे होए हैं, तालीम हासिल करन लग पे हैं, तो मुड़ के असी रिज़्क़ दे मसले विच नौकरी तलाश की, पैसे कमाउण लग पे हैं, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, ब्याह कराया, बच्चे हो गए, मुड़ के मर गए। मैं ये की मकसद होया, मैं ये तो काम सारे चिड़ियां काम ही करते हैं, जेडे काम असी करन डे हैं ते कायनात दा हर जो जी रूह है वो ये ते भलाई होने ते करन डे ने। साडा की मकसद है, मैं मैनू ये नहीं समझ आ रही, मैनू उन्होंने भी कोई ਇਹਦਾ जवाब नहीं दिता, तो मैं इस तलाश से तुर पाया कि ਇਹਦਾ पता लेना चाहिए। मेरे को एक मेरे घर के करीब हज़रत लाल हुसैन दरबार शरीफ है, बड़े आला बुजुर्ग हुए अपने वक्त पे। हुण मैं कुरान पाक पढ़िया सी, मैं तर्जमा भी पढ़ता रहा, तो मैं मस्जिद च जाके ते सुनता सा, बैठना, मेरे अच्छे तल्लुकात सारे दे नाल। ते मैनू एक चीज़ का पता लगा सी कि अल्लाह के बंदे जेडे ने, अल्लाह ताला कुरान च कह रहा है कि जेडे मेरे बंदे ने, मेरे रस्ते च जिन्होंने अपनी जाना कुर्बान की हैं, उन्होंने मुर्दा ना कहो, जिंदा ने। वो खाते मैं उन्होंने रिज़्क़ देना, वो खाते पीते ने, लेकिन तुहानू शऊर नहीं है, सानू इस करके नहीं मिलते, असी उन्होंने वेख नहीं सकते कि कुरान च लिखा कि तुहानू शऊर नहीं है। हुण सवाल ये पैदा होता है कि असी जिन्होंने लोगों को अपने हथों नाल ही सारा कुछ किया, साडे लिए तो एक कबर ही है ना, असी जाके दफना के आए हैं सारा, लेकिन अल्लाह की जात कह रही कि जिंदा ने। हुण मेरे दिन ये चीज़ बड़ी सी, तो मैं सवेरे से नमाज पढ़ के तो सीधा हज़रत लाल हुसैन उन्हें दरबार से जाके कबर के कोल बह जाए, तो मैं फिर यही दुआ मंगनी, मैं कहना कि तुसी अल्लाह के बुजुर्ग जे, मैं तो तुहानू नहीं वेख सकता, लेकिन अल्लाह कहता कि तुसी जिंदा जे तो सुनते जे, तो मेरी एक आरज़ू है, जिस तरह तुहानू पता लगा मैनू भी दसो। बच्चों वाली गल्लां सन ना, उस वे जो दिन चाहे तन्हाई च मैं वो कहता, तो मैं कहना अपने दिल च ही दिया, तो मेरे बस वही मैं मुखातब होकर कहना कि तुसी मैनू भी दसो, या मैनू कोई रास्ता दे दो, मैनू मिलाओ किसी दे नाल। और अजीब वाकया होया कि मैं रात में जिसले सुता तो मैनू कुछ इशारे ऐसे हुए, इशारे इस तरह के हुए कि मैं देखा कि मैं दरबार शरीफ के सामने बाहर मेन रोड से खड़ा हाँ, तो दरबार शरीफ के विचों फुहारे दो निकले ने गुलाब के फुलों के,
क्योंकि दो ही कब्र ने, एक लाल हुसैन दी ते एक मादी। इन्होंने दो कब्र से दो फुहारे निकले ने जेड़े फुलों की बरसात हो रही। जिथे मैं खड़ा ना वो जगह सारी फुलों ना भर गई। ते दुनिया जा रही लंघते ने तो झोलियां भर भर ले जाते। तो मेरे दिल च आया यार सारे ले जान डे ने, पुल तेरे ते वसन डे ने, तू कुछ भी नहीं लै रहा। ये ख्वाब की गल मैं दस रहा, कोई मैसेज सी जो मैनू मिलना सी। एक फुल गुलाब का आन के मेरी जेब चापी पै गया। हुण मैं जिसले सुबह उठिया तो मेरा दिल बड़ा खुश कि यार एक गल है, मेरी गल सुनी गई, मेरी गल जी ये पहुंची। जी लगन सी वो तेज हुई अल्लाह की तरफों सी कि मैं उत्थे सच्चे दिल ना खड़ा था। मैं किसी ने गल तो नहीं की। बहरहाल मेरे शौक से और इजाफा होया। जो मेरे शौक से इजाफा होया तो मैं शाह हुसैन के दरबार से रोज जाना, सवेरे सवेरे जाके हाजिरी दे। मैं टाइम काफी गुजर गया जिसले तो उन्होंने उर्स मुबारक होंदा है। उर्स जेड़ा है पहले हुंदा सी हफ्ते इतवार, हफ्ते का दिन चिराग हुंदे सन, इतवार नूं उर्स हुंदा सी। मैं हुण सोच मैनू पई सी कि किस तरह मिलांगा, अल्लाह की जात को किस तरह मिलिया जाता है। बस ये भी मैनू मेरे ज़हन च बड़ी सी चीज कि मैं सोचते रहना। एक दफा का वाकया है कि इशा की नमाज से मैं नमाज पढ़ने लई खड़ा तो मैनू एक ख्याल आ रहा है। मैं क्या हर थां ते तू, जर्रे जर्रे च तू, मेरे रूए रूए च तू, आपे ख्याल आ रहा है। तो फिर मैनू एक ख्याल ये आया, सारा ही तो तू है तो फिर मैं कौन हाँ। इस ख्याल ने ना जिसले मेरे जेहन च आया तो मैं क्या ये भी तू है, तो मेरे दिल में कुछ हो गया। मेरे को नमाज नहीं पढ़ी। पूरी वजह है कि मैं ये सुनिया सी कि अल्लाह जेड़ा है ना, बंदा अल्लाह नहीं हो सकता। तो हुण मैनू शक पै गया ऐसे कि सारा तो तू है तो फिर मैं कौन हाँ, ये भी तू ही है। इस गल ने ना मैनू इहो जिहा कीता, मेरे दिल ते असर होया। मैं नमाज नहीं शादी पढ़ सकिया, बड़ी मुश्किल नाल, दिल कंट्रोल तो बाहर हो गया। हुण मेरी लगन जिहड़ी सी ना होर तकवी वध गई कि मैं इसे चक्कर से प्या रहा। मैं कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किते, जिथे कोई गल सुननी, कोशिश करनी कि चलो हो जाए। इस दौरान माधो लाल हुसैन का उर्स शुरू हो गया। मार्च के आखिरी हफ्ते तो आदमी उर्स हुंदा सी। हफ्ते का दिन 4 बजे का टाइम, लोग चिराग लैके जा रहे हैं। बड़ी दुनिया होंगी इन्हों के उर्स से, तो चिराग बालते। हुण मेरी हालत यह सी कि मैं सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे कपड़े पाए तो चिराग मनाउण डे, खुशी कर रहे। तो मैं धोती बन के, मैनू होश ही उदों चंगी, तो मैं धोती बनी तो मैं बड़ा गुरदा बाहर बैठा, लोगों को वेखण डे, चिराग लै लै जा रहे हैं। मेरे दिल च एक ख्याल आया कि मैं है लोकी भी वो चिराग बालते हैं जिहदे पहले बलते पे, चिराग भी उसे तो बलते हैं जिहदे पहले बलते हैं। मैं अज तेरे चिराग नहीं बालने, गल करने, मैं तेरे चिराग नहीं बालने, मेरा अपना चिराग बुझे है, मेरा चिराग तू बाल। मेरे ख्याल मेरे च आया तो मैं उस तरह ही उठो उठिया। उठ के मैं दरबार वाल हसरत की निगाह नाल सोचता जा रहा। और तुम यकीन करना, मेरे ना फिजिकली तौर पर जो कुछ होया मैं तुहानू वो दस रहा। मैं दरबार के दरवाजे के अगे चला गया तो सीधे हथ वाले पासे, मैं सामने दरबार के खड़ा देखन दिया, तो सीधे हथ वाले पासे एक दायरा बनया है। काफी पब्लिक उत्थे दायरे च, एक मलंग है, तो अल्लाह का दरवेश है, वो धमाल पा रहा है, मस्त होया है। तो मैं अपनी निगाह जी दरबार शरीफ पर रख के तो सोचन दिया, ये हसरत ना देख रहे हैं। उन्हें मेरे वाल वेख्या इस तरह, मेरी भी तवज्जो उहदे वाल हुई।
ਤੇ बाहर निकल के आ गया दायरे से, मेरी बांह फड़ के लै गया अंदर दायरे से, कहना मैं जफी पा मेरे गल लग, उन्हें बदो बदी मैनू गले लाया, मेरे कान च कहता है ही है पढ़िया कर। सबक की उन्हें दसिया, कहता ला ला पढ़िया ला लाई, उन्हें तो दस दिता। फिर मैं छड़ाया हाथ तो फिर दूसरी दफा 3 मरतबा उन्हें मेरे नाल इस तरह किया, लेकिन मेरे नाल जफी पाउन की कोशिश कर रही, तो मैं कहना सी यार मेरा वक्त जाया कर रहा जिस तरह के। लेकिन बाद मैनू ख्याल आया कि यार मेरे नाल हुण की दिया है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस तो बाद अज मैनू पता लगा, मेरी सरकार जो मिले ने, तो मैं तो उत्थे बह के क्या वादा करदा हुंदा सा, कहना हुंदा सा, आरजू करदा हाँ कि सरकार या मैनू दस दिओ ते या मैनू कोई रहबर मिला दे। एक वाकया होर उन्हां दे दौर च होया मेरे नाल। ये सारे ख्वाब के सिलसिले रूहानियत का सिलसिला सी, तो उत्थों ही शुरू हो गई। मैं अपने घर से निकलिया तो मैं काम करता सा मुगलपुरे, भगवानपुरे तो मुगलपुरे, उत्थे मेरी दुकान सी। मैं रात को ख्वाब की देख रहा, ख्वाब देखन दिया कि मैं रात को काम से दुकान से जा रहा, तो मैं टांगे च बैठा हाँ, उदों टांगे घोड़े चलते सन, तो मेरे नाल एक आदमी होर बैठा है। जिसले असीं थोड़ी जी दूर गए हाँ, तो मैनू कहता इकबाल साहब आओ तो मैं तो अपना मुर्शिद दखावां। मैं चल उतर के असीं चले गए। वो मैनू लैके गया, तो उत्थे एक दरबार है बाबा मुस्तफा का, साडे नाल ही है उस रोड के उत्ते। वो मैनू हुण पता लगा कि उत्थे दरबार मैं वेखिया भी। उस टाइम से मैनू लै गया, मैनू नहीं पता केड़ा दरबार है। वो मैनू बांह फड़ के अंदर लै गया। मैं गया तो अंदर वो बुजुर्ग सन, उन्होंने लंगोटी बन्नी सी ते गलों तेरे कुछ नहीं सी, उन्होंने मलंग हालत सा, ते अगे कुरान पाक रखिया ते पढ़न दा, कुरान पाक पढ़ ले। तो अपने मसरूफ ने पढ़ी, तो कोल खलो कहता है कि बाबा जी इकबाल आया है। उन्हें मेरे हाल देखा नहीं, कह लगे मैं फिर मिलांगा इन्हें, मैं मसरूफ हाँ, बस इन्नी गल की, वापस आ गया। और यकीन करना कि 6 महीने तो बाद, 6 महीने या साल इस दरम्यान रात को मैं सुता, मैं वेखन दिया कि माधो लाल सैन का जो बाजार है ना, उधरों वही मलंग आ रहा है, वही फकीर पिछे वो सारे अल्लाह वाले बंदे लगे, मलंग लगे, लैन लगी, तो वही कपड़े पाए तो लगे आ रहे। तो मैं अपनी उस थां से खड़ा जिथे पहले दिन मैं चिरागां लिए खड़ा सा, तो मैं देखन दिया रात को, तो कोलों दी लंघे ते मेरा ध्यान नहीं गया, मैं वेखदा रहा। तो जिसले वो उत्थे गया तो मैं करके मुड़ के वेखिया मेरे हाल, वो मैं कहा तो उही ने जिन्हें मेरे नाल वादा किया। मैं दौड़ के अगे गया, मैं जाके बांह फड़ ली, मैं जी तुसीं मेरे नाल वादा किया सी मिलण दा। ये सारी गल ख्वाब की हो रही रूहानी। साल 6 महीने तो बाद मैं उन्हें मैनू रोके तो मेरे हाल वेख के, मैं कहा जी तुसीं मेरे नाल वादा किया सी मिलण दा, कहंदे हाँ। उन्हें की किया, कहते अपना हाथ कर सजा, मैं हाथ किया, मेरे हाथ के उत्ते कुछ रख दिता उन्होंने, मैंने नहीं पता की सी, मैं मुठ बंद कर ली कि किते निकलना। वो पिछे जो बैठे सी, जो नाल सी पिछला सैकेंड आदमी, उन्हें क्या फिर बाबा जी तेनू दे गया, मैं असी भी तेनू ही देना, मैं तू भी दे दे। मैं खब्बा हाथ किया, उन्हें ये रखा, मैं भी बंद कर लिया। वो जी लैन लगी सी ना पिछे, कह लगे हूँ असी भी तेन भी देना है सारा कुछ। मैं क्या भी मेरिया तो दोवें मुठा बंद ने हूँ। वो कहते चल कोई इत्थे रख गया, कोई इत्थे, कोई इत्थे, जिथे उन्होंने जगह लभी ना, वो सारे देखे गया। तो मैं देखन गया तो फिर सारे हुए, तो मैं वेख्या तो बुजुर्ग माधो लाल सिंह दरबार वाल वड़ गया। मेरा यकीन जेड़ा है ना,
पुख्ता हो गया। उस दौरान ही मैं जिसले दुकान से जाता सा ते मैं इसे तलाश दे विच मदीना शरीफ तो आए सन अब्दुल्ला साहब उन्होंने नाम से तो 12 साल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से रहे तो उतों तशरीफ लिया सन मुल्तान के रहने वाले सन। मैनू हुण पूरा विश्वास सी मैं एफ पढ़न दिया शौर आउन दिया लगन भी तेज होई जा रही सी ते मैं उन्हों का बैत हो गया। वो सन जिक्र फिक्र वाले तुसीं आम देखिया होना ना ये भी है ने अल्लाह के बंदे जेड़े रात को जिक्र करते हैं जाके महफिल लाते हैं अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह इस तरह अल्लाहू ये जिक्र है अल्लाह के जिक्र दिल की सफाई ने उन्होंने सिलसिला अपना सी लेकिन मैनू हरे को बीमारी बखरी लगी सी। मैं 3-4 साल उन्होंने नाल रहा तो असीं कोई मस्जिद नहीं छड्डी कोई जगह नहीं छड्डी सारे मरीज मैनू उन्होंने हैड लाता सारे मरीजों का कोई 3-4 साल यह सिलसिला चलता रहा। मेरे दिल में तस्कीन नहीं सी हुई। मैं तुहानू सच्ची गल दस रहा कि अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है लेकिन जिक्र तो करन डे हाँ तो जो मैं बाहर निकलना तो मैं कहना यार मैं तो हो जिहा ही हाँ कख भी पल्ले नहीं पिया हसी भी बड़ी तो मैं एक दिन बैठे हाँ रात को लत्तां घुटन डया सा मैं भी घुटन लग पिया। मैं सरकार कोई मेरे मुतलक दसो मैनूं भी कुछ समझ आई तो कह लगे कि बड़ा अल्लाह का करम है तेरे ते तो ठीक है। मेरा दिल जड़ा है ना वो मुतमिन नहीं सी हो रहा मेरी वजह की मैं नजर ही कुछ नहीं सी आउंदा मैंने तो वही नजर आया जो पहले आया अगे रस्सा नहीं सी। तो मैं दुकान से बैठा सा ते उसे मेरे बाबा जी बाबा मंजूर अहमद साहब असी इन्हों अपना भाजी कहने हाँ मैंने तो पता ही नहीं मुर्शिद ने ये तो सीधे जे देहाती लोग सन मोढ़े ते खेस रखे थले धोती बनी ते बिल्कुल सादा जिहा बंदे वो मेरिया हरकतां मेहंदे रहा मेरा दोस्त सी ते उन्हां दी दोस्ती इन्हां नाल सी ते आन के दुकान ते बैठे दोस्त का दोस्त भी दोस्त हुंदा है आए बुजुर्ग सन वो गल्लां गुल्लां करदे मेरे हल वेंदे रहे 2-4 दिन मुड़ के गल करदे बड़े धीमा बोलना इन्होंने कहने लगे इकबाल साहब ऐसे कहने इकबाल साहब मैं क्या असी कहना मैं क्या भाजी तुहानू की यह मसला है इकबाल साहब मैं क्या जी मसला ये है मैं तो सोच सोच के पागल हो गया मैंने समझ नहीं आ रही कि असी आए कादे लई असी किस मकसद लिए आई असी करना की है बस यह चीज़ ने मैंने बहुत परेशान किया है ये भी समझ नहीं लग रही अल्लाह की ज़ात के बारे से कह लगे हो यार मैं भी इसे मुसीबत से फसिया था मैं तेरी उम्र च मैं भी फसिया था तो मैं जी फिर कहते मैं तो कलंदर है सी मरीज होया साकी मस्त कलंदर तो मैनू उन्होंने दसिया ये रस्सा मैं जी फिर तुम मिले जे किते तुहाडा मसला हल कहते हो गया मसला कहते मेरा मसला ये सी इकबाल साहब मैं उन्होंने कोल जो गया तो मैं अपना मसला पेश किया तो जो कुछ भी नहीं सी जो कुछ भी नहीं सी तो अल्लाह कितों आ गया तो मैं उन्होंने मुड़ के जवाब दिता मैं क्या जी देखो मैं ये नहीं सोचता मैं ये सोचना मैं कहना अल्लाह तो है ही सी पर असी कौन हाँ कहते यार तेरी गल जी है ना तेरी भी गल सही है बाकी मैनू उन्होंने दसिया मैं जी तुम वेख्या कहते आहो वेख्या यार मैं क्या लै भी गल बनी मैं जी फिर मेहरबानी करके मैनू भी दसो कोई कहते इकबाल साहब तुम बंदे होर जे तुहाडा मसला कुछ होर है तुम होर पासे जे तुम लगे होर पासे गल थोड़ी थोड़ी कर दो मैं सरकार भाजी असीं कहना भाजी मैं क्या भाजी मेरा तुहाडा वादा तुम जो कहोगे मैं करांगा मैनूं दस दिओ मैं पिछे पै गया उन्होंने कहते अच्छा यार कल दसांगा तैनूं मैनूं कहते मैं किते जाना है किते चले गए मैनूं कहते मैं सुल्तान बहू दे जाना उतों आए फिर वापस दूसरे दिन मैं उन्होंने इश्तियाक इंतजार करन दिया वेखे कहते इकबाल यार तेरा मसला जड़ा है ये हो रहा है मैं जी मेहरबानी करो मेरे पे मैंने दसो कह लगे पर एक शर्त है
ये ना देखी मैं की करना, तेन जिस चीज की जरूरत है मैं तेन देंगा, मिलावांगा मैं तेन, जो मैं कहा मेरे वाले पासे ना मैं की करन दिया, जेड़े पासे मैं लगा जाऊंगा पिछे पिछे लगा मैं जी थोड़ा मेरा वादा पक्का, मैं बड़ी गल तो हुई होगी ना, मैनू जी चंगी थां से लै जाओगे तद भी गद्दी से लै जाओगे मैं उत्थे भी चला जाऊंगा जिदे मर्जी लै जाओ, पर एक गल है मैं दसना जरूर, मिला तुसी जो फिर मिलावांगा मैं, अगर इकबाल मैं ना तेनू मिला सकिया तो फिर दुनिया के बड़े पीर ने बड़े बड़े आला ने, तू जिसे मर्जी चला जाए, मैं सरकार ठीक हो गई, लो जी मुआदा हो गया। हूँ पीर साहब की मजलिस सी जी सरकार की उधर, वो आहिस्ता 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 हूँ मेरे ना चक्कर ही होर हो गया, पहला लफ्ज उन्हें मैनू क्या कह लगे, मैं भी अज तो बाद कोई काम करना, तू ना मेनू रात को वेख्या कर, हर वेले मेरा तसव्वुर रखिया कर, वो मैनू की पता ही तसव्वुर का, मैं जी ठीक है, मैं हूँ घर आया सोचता रहा, मैं यार तसव्वुर की होंगे भला, ख्याल ही है, ख्याल अगर मैं रख ला तो ख्याल की यार मिल जाए, एवं बाबे ने दसिया मैंने ख्याल मेरे नहीं चाहे यार तेनू इधर की लगे, जब तू वादा कर लिया है उन्हें क्या तेनू मिलावांगा, फिर जो तेनू कहते कर। हूँ एक नमाजी आदमी परहेजगार आदमी जोड़ा है उन्होंने कहता जाए हूँ तू मैनू वेख्या कर, तो पहले तो उन्होंने यही डर आना कि तेन काफर से नहीं कर लगा, देखो जी मैनू वेख्या कर, ये तो गल जो आदमी परहेजगार शरीयत से चलना ना तो पहले लफज ये होने ने कि यार इन्हें मैनू किहड़े पासे लाता है, मैं मसीते जाना है उत्थे अल्लाह नूं वेखना हुंदा ते इत्थे की मसला है। बहरहाल मेरे ज़हन च एक चीज़ आई, मैं पढ़िया इस चीज़ों इन्ना नाला मालो बिन्नियात, तुहाडे अमलों के दारो मदार तुहाडियां नीयतां ते ने, इस गल ने मैनू बहुत फायदा दिता, इस हदीस ने, मैं हजूर जी इस हदीस नूं पक्किया फड़िया सी, मैं कहा यार तेनू की लगे, तू तेरे फेल की तू तो लगा अल्लाह लई, तेरना ने किया वादा, तू वादा खिलाफी ना कर, जो होएगी वेखी जाएगी, जाना ईमान सब कुछ जाना, रुड़ जा तो रुड़ जा, तू तो अल्लाह नहीं करन दे, अल्लाह जाने से तू जान, तू अपना मकसद लिख लो, पहला कदम चुकिया, भाई ने तसव्वुर शुरू किया, हूँ मैं तसव्वुर जो ना इस तरह शुरू किया, मैं क्या मैं रहन कख नहीं देना स्वाय तेरे, मैं अपने मुर्शिद में इंज देख, मैं क्या हूँ नहीं मैं तेरे अंदर किसी को वड़न देंगा, क्योंकि तेरे जो तो हुए मसला है जनाब, मेरे ना इतों तक हो गया कि मैं वक्त के नाल नाल मैं जिसले लम्हे पैना सरकार की मुलाकात सामने आ जानी, आहिस्ता आहिस्ता गल होने लग पई, रात को कोई दिन कोई रात खाली नहीं मेरी सरकार ने मुलाकात नहीं, इन्होंने मुलाकात के नतीजे दे विच मेरे दादा मुर्शद भी मैंने एक दिन मिल पाया रात, शाही मस्त साहब, मैं तो अपनी हयाती च उन्होंने हयाती च नहीं देखा, गैबाना तारफ से, हूँ मेरे ना मुलाकात बार बार होने लग पईयां, ते फिर एक दफा मैं देखा तो बाबा साकी मस्त कलंदर साहब रात में ख्वाब च आए, मैनू उन्होंने पता सी मजहबी बंदा है, मैनू कहते इकबाल तेनू ऐप सुनावा एक, मैं सुनाओ सरकार, बाबा जी ने मैंने दसिया मेरे मुर्शिद ऐसे ने, तो मैं जिस हालत च उन्होंने देखा ना उन्होंने हालत ये सी कि उन्हें लंगोटी जी सी पाई तो गलों तेरों इस तरह ही सी, मस्ती का आलम सी, वो मेरी सरकार की तस्वीर है वो बाबा जी की, बाबा मेरे दादा मुर्शिद की, बाबा जी मैनू की कीता उन्हें, मैनू लम्या कहते लै लम्या पै जा, मैनू जमीन से ना लम्या पा लिया, जिस तरह आप बैठे ने कोल लम्या पा लिया, इतने मेरा सिर रख के मेरे मत्थे से 3 फूका मारी, रूहानियत खाब थी, फूका मारियां, जेड़ी फूक मारन मेरा दिमाग घूमन लग गया, 3 फूकों के नाल ना मेरे वाला काम टर्न हो गया पूरा, हूँ मेरी जाग खड़ी, अच्छा उत्थे ही मैनू कहते ने, कहते हूँ दस हूँ तू घर किस तरह जाएगा,
बाबा जी ने मैंने एक सबक दिता जी, कहते यार काम का इरादा करीदा, इरादे करदा सी, तू भी इरादा करिया। मैं जी मैं इरादा करांगा, इन्ने लफज मेरे मूँह च, मैं वेख्या मेरी रूहानीयत इहो जी कि मैं अपने घर उड्डण दिया उत्ते उड़दा फिरदा सा घर। हुण मेरा ईमान होर मजबूत हो गया। मैं क्या लै भी मसला ठीक है बाबे का। हुण बाबा जी के तसव्वुर दे नाल ना मेरियां इंतहाई मुलाकातां शुरू हो गई चारे पास। लेकिन मेरी कोशिश ही होंदी सी, मैं कभी किसी वाले गया ही नहीं सन, ना रूहानियत के तौर पर मैं वेखना चाहना ना, मैं कहना 24 घंटे मेरा मुर्शद ही होए मेरे सामने। बस मैं पहले एक काम कर लवां, मुर्शद नूं देख लवां। मुर्शद के इनाम शुरू हो गए। हुण एक चीज पैदा हो गई, मेरी हालत खराब होने लग पई। एक नशेई की हालत हो गई, वो जिसम की ख्याल भुलना शुरू हो गया, रोटी मुक गई, सवेरे सवेरे उठना, दुकाना मेरिया खत्म हो गई। मैं उठना पहले मैं कोई 1.5-2 रोटियां खाना सा, हूँ मैं अद्धी रोटी ते आ गया। मेरी माँ ने मेरे हल वेखना, मेरे पुत्र नूं होया कि नमाज नमूस मैनू भुल गई सारी। मतलब मेरा ध्यान ही नहीं टुटदा, मैं की करदा। फिर भी मैं कहना था यार गुनाह हुंदा, नमाज नहीं छड्डनी। मैं बड़ा पक्का नमाजी सा। तो एक दिन दोपहर का टाइम जुमा होया, तो मैं सरकार मैं जुमा पढ़ा, मेरे वेख के मुस्कराए, कहते अच्छा जा पढ़िया। मैं जी जुमा पढ़ने में जाना है, फिर मधुलाल से दरबार वाली मस्जिद मैं उठे जाके ते जुमे की जमात होने लगी। तो मैं जिसले रकातां 2 हुई जुमे दियां, सजदे च गया मैं, मेरे सामने सरकार ही खड़े सन, मैनू नजर ही कुछ नहीं सी आ रहा। वो जुमा हो गया, सारा कुछ हो गया, लोग चले गए, मैं उठे पिया। वो जिसले इतनी सारी स्पीकर च आवाज आई ना दरूद पढ़न की, तो उठ के जुमा मुक्या, फिर मैनू होश आई। मैं क्या की होया, जुमा ही गया अज। मैनू फिर कोई दूसरी गल नहीं याद रही, मैं फटाफट जुत्ती फड़ी तो भजया, उल्टे ही रह गया सारा कुछ। मैं सीधा आया, मैं लो जी भाजी अज तो काम बहुत खराब होया। कहते की खराब होया? मैं मेरा तो इंज होया जुमे च, मैनू तो होश ही नहीं रही अगे पढ़न की। मेरे सामने सूरज सी, मैं की करदा, मैनू पता ही नहीं किहड़े ले हो गया। कहते जुत्ती पा के आए? मैं क्या हो जी? कहते मैं बादशाह मसीह तो जुत्ती छड्ड आया था, तू तो फिर पा के आ गए, इन्नी हो जाए जी। गल वध गई ना अगे चल के। 4-5 साल इस गल नूं गुजरे। एक दिन बैठे सा, मैं रात में देखिया मेरे वालद साहब जिहड़े ने, मैं देखिया कि फौत हो गए। उन्होंने लम्हे पाया नहाउंदे हैं, सारे ख्वाब के बाद जो रोज आना है, हर एक कोई टाइम खाली नहीं, जो देखण दे। मैं देखिया तो मैं सवेरे सवेरे उठिया, मैं गया, मैं जाके दसा मेरे नाल ऐ होया। तो मैं तो जो वेखना हो जाता, चंगी चीज़ तो बंदा वेख लवे तो खुश हुंदा है, तो जो कोई यहो जी देख लवे दर्द दुर्द वाली, फिर जरा के अपसैट हो जाता, फिर उन्होंने ये भी नहीं चंगा लगता। मैं सवेरे सवेरे गया, जाके मिले सरकार नूं, मैं भाजी मैं राती ऐ वेखिया। कहते ओहो, उन्होंने ये सोचा कि ये अगर हुण कोई ऐसी चीज़ हो गई, ये सामने सदमा आ गया, तो किते हिसाब खराब ना हो। कहते खलो जा यार, मैं चलिया अपने बाबा जी को। चले गए दरबार से, बाबा साकी दे गए, उतो वापस आए, कहने 1 साल का टाइम मिल गया। एक बार 1 साल तो बेफिक्र होया, कुछ नहीं होता। जी साल तो बाद जो पूरा साल होया ना, मेरे अब्बा ही फौत हो। हुण मैनू अपनी गल तो पक्का यकीन हो गया कि यार जो वेखने उही तो हो जाता, जो वेखने उही तो हो जाता। मैं क्या जिन्हों असी समझते सा ख्याल ही ख्याल है, ये भी तो सारा कुछ निकल आया। फिर एक वाकयात नहीं हुए, जेड़ा भी मुंह चो लफज जिदे लिए निकल गया हो गया। फिर कुछ ऐसे वाकयात भी ने जेड़े लाजवाब किस्म के ने।
मैं टीवी देखने दिया तो टीवी के रात को अगर ख्याल आ गया है ना तो टीवी से तस्वीर निकल के सामने आ गई हैं, सरकार याद किया जी। टेलीविजन देखन डे हैं उस टाइम ते ना चक्कर हारदे लग जाते सन इंडिया का प्रोग्राम। तो मेरे ना सारे घर के सारे माहौल ही हो जाए, सारे बैठे होंगे ना, तो एक टीवी रखा होना, सारे टब्बर बैठा वेखन डे ने। तो सर्दियों के दिन ते मैं बिस्तरा लाया तो मुंह मेरा उधर टीवी वाल है, तब अखा बंद मेरिया, मैं अपना काम करन दिया। वो अचानक मेरा दौड़ा पिया तो मेरी अखा खुल गई। मैं वेख्या तो सामने कुछ ऐसिया तस्वीर आई सन जड़ियाँ कोई डांस डूंस के लगे सन। मैं आख्या इंज ही सिर्फ ध्यान ही पिया, तो मैं दफा कर तू की वेखन दिया, बंद कर, दिल च आवाज छड़ तू की वेखना, मैं अखा बंद कर। मैं अपने काम लग गया, कोई अद्धा घंटा गुजरिया होना, टीवी शीवी बंद हो गया। मैं देखा कि वो जिन्हों मैं देखा सी वो बाहर निकल के आ गई। वही चीज जी ना सिर्फ एक ध्यान पे है जो सामने कल जी सरकार तुसी याद किया सी, मैं लो जी कर लो गल, ही भी सरकार हो गया। सरकार तुसी याद किया सी, मैं हैरान वेखन दिया। मैं चल ठीक है, तो आ गई बहरहाल। ये मैं तुम दसिया क्या चीज। फिर फिजिकली तौर के ये तो ख्वाबदात के मामले ना जो सच होता है ने, जारी तौर के उत्ते जिन्हें देख लिया वो मेरे पीछे आ गया। मैं बाबा जी ने कहा, कहते यार एक गल इकबाल तेन मैं इश्क का सबक दिता है ते तू इस पासे इधर बच के रहा कर। तो मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता, मैं अपने बाबे को लगा देखो, मेरा क्यों कट्टा टाइम थी, मैं तो यही नहीं पता ये इंज भी होंदा। 4-5 साल तो बाद कहते चल यार हूं तू एक होर काम कर, हूं तू उस पासे आ, अपने आप को देखना जो तेरे विच वसदा है, तेन मैं दसा वो किंज वेखी जाना। भाई मेरा हूं मकसद वाले पासे टुर पाया। पहले जी सी ट्रेनिंग दी उन्होंने पक्या किया मैंने, सारा करन तो बाद कहते चल यार हूं अज तो बाद ना तू अपने आप को देखा कर, अपनी सूरत देखा कर, मेरी सूरत ना होंदी। ये मेरे वास्ते बड़ा बड़ा इम्तिहान सी। जी सूरत को मैं 24 घंटे पकाउंदा रहा, वो किस तरह जाएगी अभी। ये सूरत को अपने दिल च जो बहा रहा है तो कई सालों तक मैं वेखदा रहा, वो जावे कितों। हुण मैं रात को जिसले बैठा ध्यान रखा, मैं जिसले याद करा इनू वेखण की कोशिश करा, अगे बाबा जी आ जाए, जो आवे सरकार की सूरत आ जाए। बड़ी कशमकश हुई। मैं फैसला कर लिया सी, उन्होंने मैनू कहा वेखना अपने आप को, कहते यार इकबाल तेरे विच तेरे वर्गी एक सूरत रहिंदी है, वो अल्लाह की सूरत है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं होना। तो सारा मैं ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੁਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜੱਜ ਕੇ ਜਿੱਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ नहीं होਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ मैं इस कशमकश ਦੇ ਵਿੱਚ फस गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ जद्दोजहद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ सूरत नहीं सामने आ रही, मैं एक दिन बैठ के पहले तसल्ली दे नाल सोचिया इस गल नूं ते अपने अंदर गौर किया। मैंने अंदरों आवाज की कहणगे पहले दलील ते भन लै अपनी। आवाज मेरे बाबा जी दी इहो ही ने, वो दलील ते भन लै, तेनू ये भी पता हुंदा कि मैं हैगा वां। मैं कहा ये ते गल सही। तो दूसरा मैनू हदीस याद आ गई कि उन्ना चਿਰ तुहाडी नमाज नहीं हुंदी, नमाज पढ़नी तो बेदलीली नमाज पढ़ो, जब तक कलम अधूरी च ना हो नमाज नहीं हुंदी। वो कहेंगे दलील तो भन लै, दलील टुटेगी तो फिर ही दलील ही तो है। दूसरा जो कख ना रहेगा ना उदों नहीं आना। मेरा दिल गल्लां हो रही अंदर। हुण एक पासे हुक्म सी देख इनू
ਹੁਣ जी मैं फैसला कर लिया कि अज तो बाद मैं दलील नहीं बढ़न देनी, अपने अंदर दलील नहीं मैं बढ़न देनी। मैं जी मैनू ना कोई 2-3 दिन लगे, जेड़ी भी सूरत आवे ना मैं शुरू किया सब खाली कर देन, मेरे विच कुछ ना आवे। मेरी सरकार अगे आउण लगे, 1-2 दफा आए, मैं सरकार मैं दलील खाली करनी, मैनू कुछ नहीं चाहिए। ये भी सूरत जी है हूँ मेरे दिमाग से एक सरकार है मेरी, तो मैं ढावां किस तरह, लेकिन मैं फैसला कर लिया, मैं कहा नहीं हुक्म है, जब तू मिलना सूरत अपनी सी मिलना है तो बस कोई सूरत खाली कर लै। 2 दिन लगे हूँ, 2 दिन तो बाद रात को 11:30 बजे का टाइम होएगा, एक धमाका होया मेरे नाल, मैं मर गया। फिजिकली तौर पर मैनू पता लगा मैं मर गया, और मेरे जिस्म से जो कुछ है सी मैं आप ही बाहर निकल के तो उत्थे तक चला गया। मैं बेड से पिया था, मैनू नहीं पता, मैनू यही पता मैं उत्थे चला गया, मौत तारी हो गई। और आवाज़ की आ रही, कहता ला भी गया मर गया, मर गया। थोड़ी देर तो बाद मैं वेख्या तो वही वापस आया, जिसम से हरकत हुई, तो मैं गौर ना वेख्या, मैं तो बेड से पिया, मेरे हथ भी सीधे ने, पैर भी सीधे ने, मैं तो यह पिया तो बाहर कौन गया। मैं कह भी गम बन गई, अज गया ही बाहर, अज निकले ही जिसम से जो रूस। पहला वाक्या जो होया, मैं जाके दसिया, मैं सरकार राती मेरे नाल इंज होया, वो कहते यार तेरी गल सही, तेरा मसला हल होया, पर मैं तो तेन कहा सी तेरे वर्गा सामने आएगा, ये तो निकल गया, ये तो मैंने पता ही मैं ही गया। कहते नहीं तेरे वर्गा भी आएगा सामने, यहो ही होएगा, उन्होंने वेख सूरत तेन सामने नजर आ गई। मैं चलो जी फैसला कर लिया, मैं चलो ये भी कर लांगे। मुश्किल बढ़ता गया, होश भुल गई सारी, हूँ मैं दिने भी लगा रात भी लगा। हूँ मेरा इंतजार ये सी कि मैं जो इरादा करांगा वो सामने आएगा। पहले मैं दलील तोड़ी, जो दलील टुट गई तो मैं हूँ फैसला किया कि हूँ रखांगा अपनी सूरत सामने, तो मैं इनू हिलन नहीं देंगा, जो मैं करांगा मेरा इरादा करेगा वही अगे आएगा। और वही गल हुई, मैं अपनी सूरत नूं मजबूती ना फड़िया। एक टाइम ऐसा आया कोई जिससे जिस्म तो लगे नहीं निकलन, एक हरकत पैदा हुई, तो मैं कहा नहीं मैं नहीं छड़ना, मिल के छड़ना, अटल फैसला। एक धमाका आया, मैं जिस्म तो बाहर हो गया। जो जिस्म तो बाहर होया तो सामने एक और सूरत, वो जरा उच्ची सी इतों आई है, वो मेरी सूरत जो बाबा जी ने दसिया सी ना, वो ही सूरत। तो पहले आंदे जेडे लफज सन ना वो ये सन के पहचाने ही मैं कौन हाँ। मैं क्या तू ही तो है मेरा याद जिन्हों लभदे रहे, पबदे दे सूरत आई। थोड़ी देर खलोन तो बाद ते कैफियत ये सी कि जेडी सूरत बाहर सी ना निकली भज के, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ एक सूरत आई, वो ये सूरत सी। लेकिन जिसले उन्हें ये हल वेख्या तो ये लत्तां कंबन लग पई, जिस तरह है बर्दाश्त नहीं। फिर इन्हें गौर ना वेख्या ने कहा मैं तेन जान नहीं देना, मैं एडी मुश्किल ना तेन मिले, इस तरह नहीं। वो फिर वापस आए, फिर मुस्कुरा के फिर वेख्या, पहचाने। बहरहाल गुफ्तगू हुई जी, मेरा मकसद हासिल हो गया। जो बाबा जी ने दसिया अपने आप को वेख्या, मन आरफ नफ्सा सूरत। फिर सब तो बड़ी चीज ये है कि जिसम जेड़ा ना उस सूरत को नहीं देख सकता, डायरैक्ट नहीं देख सकता। जेड़ी रूह है अल्लाह की ये बाहर आती है, रूह जड़ी है अमरे रब्बी है, वो बातिल दी अखां ने तीसरी अख है जिहदे इंसान रात नूं वेखदा है। बाबा जी ने पहले अखां अता कीतियां, वो ताकत पैदा की, जो रूहानियत आ गई वो अखां खुल गई, फिर उस अखां दे नाल उन्हें देखा जा सकता है, वरना नहीं वेख्या जा सकता।
फिर एक हदीस है ना रब्बी बैना रब्बी, मैं रब नूं वेख्या रब दी अखां। इस वाकया तो बाद हुण मेरा मसला जिहड़ा सी वो तो बड़ा पक्का हो गया। मेरे जब मैं किथे जाना सी, मैनूं सारा कुछ पिछला भुल गया। हुण दिन भी इहो लगा, रात भी इहो। एक दिन रात नूं मैं लम्मा पिया तो मैं देखिया कि जिस जिस्म दियां जिहड़ा इंसान दा वजूद बनिया है, इहदियां 5 सूरतां ने, ये सारी इकट्ठे हो गए। और सारियां जिहड़ियां सूरतां सन मेरियां सन। विचकार ही बैठा है, कोई मुंह चुमदा है, कोई कुछ करदा, प्यार करदा है, खुश नहीं। मैं बाबा जी ने दसिया कि कहन लगे यार तू जिहड़ा काम कीता ना, ये फना चो बकाल पासे इन्हां नूं हयाती नसीब हो गई, इन्हां दी ज़ियारत कर लई तेरे नाल, मकसद हासिल होया तेरा। लो जी यह जिहड़ा मसला है, ये अपने आप नूं वेखण वाला, ये तय हो गया मेरा मसला। ते मैनूं कहिंदे इकबाल साहब ते गुरबत दी ये हालत सी, ना बाबा जी कोल पैसे ते ना मेरे कोल। असीं बाहर मोलपुरे रोड दे उत्ते दोवें लगे जान डए, मीर मरीज लगे जा रहे, गलबात करन डए। मैं कहते कोई पैसा है इकबाल? मैं रुपया एक है मेरे को। कहते चल आ जा चाह पी। 2 आने की चाह सी, शबनम सैनमा सी उत्थे ते उहदे नाल होटल सी, असीं उत्थे वड़ गए। एक केटू की डब्बी लई सीटां दी ते 2 कप चाह दे लै ते चाह पीन लै। ते मैनूं कहंदे इकबाल यार मैं जो बाबा जी कोल गया सां, बाबा साकी साहब कोल, अपने मुर्शिद कोल, तो मैं उन्होंने पूछा सी ना मैनूं दसो, तो उन्होंने मैनूं एक गल कही सी। मैं जी की? कहंदे मैनूं कहन लगे जे ते रब नूं लभना है ते तन मन धन, ये 3 चीज़ां मेरे को रख दे, जिंदगी मेरे नाल सवाल नहीं करना तू। लो जी तन मन धन, ये 3 चीज़ां देने तो बाद बंदे कोल बचदा की? फकीर कोल गया तो उन्हें कहा यह चीज़ां इत्थे रख दे, ये बाद रब की गल करी, फिर तेन मैं दसांगा रब के। वो कहते मैं तो 3 चीज़ां दे आई भरा, ना तो मेरे को पैसा होना, ना धन, ना धन, ना कुछ भी नहीं आना, ना मन। कहते मैं अपना आप बेचता है। तो कहते मैं बड़ियां मुश्किलां देखी एक बार, ये दुनिया के उत्ते पैसे तो बगैर कुछ नहीं हुईगा। कहते असीं हुण वे किड्डी वड्डी गल लई फिरने आ ते साडी जेब च आना भी नहीं गा, साडी पैरी जुत्ती नहीं। ते मेरी सलाह है मैं तेन बाहर सऊदी अरब ना भेज दें। और मैं क्या सरकार आया देखो मैं इत्थे ही चंगा, मैनूं दफा करो, मैं नहीं जाना सऊदी अरब। वो कहंदे यार मैं जो तेनों कह रहा, मैं कहा जी मैं तुहानूं छड्ड के किस तरह चले जाऊं, मेरा काम इत्थे पिया है सारा। कहंदे मैं तेरे नाल उत्थे भी नाल ही, मैं किहड़ा चलिया सी, मैं तेरे नाल रहांगा। और यार तू उत्ते कमाई करेगा तो कोई भोरा मैनू भी लभ जाएगा, मैं होर किते तो लैना ही नहीं। मैं कहा जी तुहाडी मर्जी है, मैं की कर सकदा। ना 1 रुपया चाह पीन लईए भेजन मैनूं सऊदी अरब डैन। तुसीं यकीन करना 15 के 20 दिन लगे, सारे इंतजामात हो गए, मैं जद्दे चला गया। बाहर आले तो दुनियावी मसला सी, उन्होंने देखा कि साढ़े हालात खराब हो गए, कोई दुनिया भी सीधिया कर लेंगे, मेहनत ही है ना। बाहर आलो मसला एक अलग है। असल जी हकीकत ये सी कि इस अगे की है 22-23 साल लंघ गए। मैनू कहिंदे इकबाल साहब मसला जिहड़ा है ना एक होर भी है, दरवेशी ਉਹਦਾ ही ना है। देखो कितनी बड़ी गल है कि अपनी मुलाकात इस अगे की है, सारे बलिया ने यही किया। मैनू कहते होर भी 9 लाख का मसला है, इब्तदा कित्थों हुई है, कुछ है सी कि नहीं, वो नहीं चाहिए। मेरे को एक गल है कि मैनू पता तो है सी, लेकिन मैं कभी मुतालबा नहीं सी कीता। मैनू एक दिन कहते इकबाल तेन दसांगा, मैं सारा कुछ दसांगा।
लो जी को मैं 20 साल से सऊदी अरब रहे हैं तो मैं उत्थे बड़ा ही बीमार हो गया, बहुत बीमार हो। तो हाँ दरवेशी का मसला बाकी सी, बीमार हो गया कि काम जो ना गलत हो गया, जान दे लाले पै रहा, मेरा जिस्म सुक गया, मैं ला भी इतने मर मुक जाने। मैं रात लम्मा पिया और मैं क्या सरकार मेरे ना की होने दिया मसला तो उत्थे मैंने टेंशन पई। मैं कह रात में बाबा बुल्ले शाह सरकार दो में नाल बाबा बुल्ले शाह ते नाल मेरी सरकार गोदी च पाया मैनू। तो बाबा बुल्ले शाह ने मेरे मुंह ना लाया साह देन दा, बाबा ही कोल खड़े 2-3 दफा मेरा साह सही किया जो। तो बाबा जी कहते एक बार यार बड़ी ताकत है बुल्ले शाह, बस कर। मैं जी कर लेंगे जो करना है इनू, जो होंदे लो जी। अज तो 40-45 साल पहले की गल है, मैं तुहाडे कोल बैठा हाँ, वो बीमारी मूरी जी जो भी सिलसिला बच गया ना। हूँ मेरा जो है हूँ फिर मैंने दिल की तकलीफ हुई तो फिर रात को आ गया कुछ 22-23 साल गुजरे जो इस गल में। फिर आए मेरे को, मैं सऊदी अरब, मैं क्या जी मैनू बुला लवो वापस के मैनू डब्बे च बंद करके बुलाना जी। मैं खत लिखे उन्हें, फोन भी किया, मैं सऊदी अरब, मैं क्या हूँ मैंने कोई यही काम लेना सी, वो जरा काम है मैनू दफा करिए इनू, मैनू मेरे ते वजह मरना ले होया साहब कहते चल दफा करिए छड़ आ जा। लो जी मेरे दुकाना सन कारोबार थी, मैं सारा कुछ बंद करके छुट के मैं वापस आ गया। जो मैं आया तो मैं फिर अपने काम से शुरू हो गया। हूँ 22-23 साल के अरसे तो बाद मैनू कह लगे एक बात तो यार बड़ा ही सबर किया। हूँ मैं तेन दसना मैनू भी काफ़ी समझ लग गई थी, क्योंकि मैनू रूहानी तौर पर जो आला किस्म दी सूरत सारा कुछ हो चुकिया। कहते यार तेन मैं बहुत कुछ कर छड़िया एक बार, हूँ तो सिर्फ एक गल है समझना। मैं ठीक है मैनू की कहते ने घर बैठे जी मेरी बैठक के थले इतने मैं बैठे थे, इतने बाबा जी बहते स। मैनू कहते यार मैं कल आवांगा पर एक सवाल है तेरे मैं करना, नहीं दसो। कहते मैनू ये दसी रब केड़ा है। मैं कल आवांगा तेन पूछांगा। मैं ठीक है। दूसरे दिन आए, हूँ बैठे थे, मैं कहा जी गल ये है, मैं बड़ा सोचा है तो बड़ा नजर दौड़ाई है, मैनू तो समझ यो ही आई है कि जेड़ा अपन गल्लां दसन दिया ही हो सकता है। जेड़ा अपना ड्रैस मैनू देन दिया है सारा कुछ मैनू अपना दसन दिया है तो निकलता भी उही पिया है। तो मैं मैनू शक पैंदा उही है, दूजा कोई नहीं। हस पै कहते चल आ फिर उत्ते, मैनू कोठे लै गए, उत्थे जाके मेरे कान च दसे कुछ गल उन्हें की मेरे, ये वो गल सी जिन्हों इल्मे लदुन्नी किया जाए। ये बारे से फुकर आए कहते ने हजरत मीरा भीख साहब सैयद होए, कहते भीखे बात अगन की है जेड़ी कहन सुनने ना, जेड़ा कवे वो जाने ना, जेड़ा जाने वो कवे। मेरा तिलक देखने वाले बस मैंने उन्हें दसिया, मैंने फिर मैं इम्तिहान नवा शुरू होया, सारा कुछ करके मैं फारग हो गया। जो उन्हें दसिया तो कह लगे यार पिछे जो कुछ किया छड्ड पर इनू ना करया कर, आ कर। वही गल बनी जिस तरह पहले मैनू वेखते फिर इनू वेखना, वो मसला आ गया।
मैं क्या जी जे वो कर लिया तो फिर इनू मैं यही तो लभना सी कि आए कितों मेरे वाली शाह वाली गल कुन फाइया कून जे गल कल दी असां अगों ही प्रीत लगाई आओ दिसदे सानू ओही काने बूटे काई ते बंदे दी खबर ते सच दी लगदी एदा इब्तदा दा पता होवे दी इंतहा दा पता होवे कहंदे जा हुण अपने पते लै ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਡਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ तो सारे पीर भाइयों की दावत की अपने सिर तो टोपी ला के मेरे सिर पर रखी तो कह लगे जा अज तो तू रबर बन गया मैं तेन रबर बना मुड़ के एक होर टोपी ले आई कह लगे दरवेशी का ताज भी तेन देता 9 लाख का ताज भी तेरा मेरे कुछ दोस्त बैठे ने जेड़े जानते हैं जेड़े पंजाब च गए सन 1991 की गल अज 33 साल हो गए मैंने कह लगे इकबाल वो यार मैं तो बड़ा खपिया सा तू तो फटाफट यार कर ले अज मैं ये चीज जी अपने दोस्तों तुहाडे सामने 3-4 मेरे दोस्त ऐसे बैठे ने इन्होंने जिन्होंने मैं दसिया है इन्हों की मुलाकात कराई ये नहीं कह सकते मेरी मुलाकात नहीं सच लेकिन अगे तक जानना जड़ा है यही फकीर अपनी इब्तदा अपनी इंतहा नहीं जाननी ये उन्ना चिर इंसान नहीं देख सकता जब तक कामिल मुर्शद ना हो मेरी सरकार मेरे कामिल मुर्शद जिन्होंने नहीं दसा ये सारा सिलसिला जो मेरे मुर्शद ही जो है हुण मैं जो कुछ भी तुहानूं दस्सिया ना मैं अखां नाल वेख के दस्सिया हूँ मैनू नहीं पता भी ये सच की है सच तो वही है जो नजर आउंदे है इस तो वड्डी हुण हकीकत केड़ी है जी मैं तुहानूं दस्सां हाँ एक चीज जरूर है जेड़े मोहब्बत करते हैं इश्क करते मैं कभी किसी को कुछ नहीं लुकाया ना मेरी कोशिश क्योंकि है तो अल्लाह की जात सारी सब तो अल्लाह का नूर वसदा कोई इंसान वखरा तो है नहीं तो मेरी ये गल याद रखना अल्लाह ताला ने हर इंसान इको जिहा बनाया और मुकम्मल तौर से असीं नस्ले आदम साडी जिनस च साडे अंदर अल्लाह की जात का नूर है ते रूह एक है जिहड़ा करेगा वो लैगा गल सिर्फ एक ही है इश्क की जे तुसीं ढहण वाला इश्क करोगे तो ढह जाओगे जे बाकी रहने वाले ना करोगे तो फिर नहीं ढबोगे फिर तुम उन्होंने शामिल हो जाओ जिसके बारे अल्लाह कहता है कि वो जिंदा ने यदा ना है बका दरवेशी दियां मंजिलां ने वो कहते फना फिल दात फना फिल शेख फना फिल्लाह फना फिल रसूल फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल शेख अपने शेख च फना होना जो मैंने दसिया उन्होंने पहले ये फना होना फिर फना फिर रसूल फिर फना फिल्ला फिर अल्लाह च फना होना फिर बाकी बिल्ला बाकी अल्लाह रह जाता है जो कुछ नहीं रही इंसान की जी मंजिल है वो बाकी बिल्ला है जो कुछ नहीं रहा तो अल्लाह बाकी रहा जिहदे बारे च अल्लाह तआला की जात कहती जेड़े मेरे ने मैं उन्होंने हथ बन जाना मैं उन्होंने मुंह बन जाना वो नहीं बोलते मैं बोलना वो नहीं वेखते मैं वेख हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फरासत कोलों
डरो तो रब दी अखां नाल वेखदा ते मेरी आरज़ू ये हुई है कि मैं तो कभी किसी को लगाया मैं कंजूसी कादी करा मेरे को है मैं दस दिन मैनू बाबा जी ने एक लफज किया सी भाई अपने घर जा जी ना वंडदा फिरी डंडी ना मारी मैं नहीं डंडी मारी ना मारनी मैं अपनी सरकार दी दरबार से बैठा उन्होंने ही फैसले उन्होंने ही ना मैं अगर इन तकसीम करांगा तो अल्लाह का तो वादा है वो कहना जी चीज तकसीम करेंगा डबल देंगा लखा गुना बढ़ा के देंगा वो तो मैं वो चंगी चीज क्यों ना बनना जेरी बनांगा हो जी आएगी अज अलहमदुलिल्लाह रौनक लगी तो मेरे को उन्होंने लोगों ने आना जेडे मुहब्बत वाले जेडे ढहन वाले ने ढहन वाले पासे जेडे बचन वाले ने बचन वाले पासे तो मेरी आरज़ू है दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ना मंजिल नसीब करे तुसी इस मंजिल के रस्ते दे राही बनो अल्लाह ताला की जात नू पहचानो अपनी जात नू पहचानो।